गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं आपसे कई जब से आपने चालू करा जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब कोरोना टाइम से ही। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ शुरुआत। और मुझे क्या कहते हैं, आपका सार शब्द जब ही मिल गया था तो आपके कैसेट सुन रहा हूँ बराबर। कोई संशय तो नहीं है गुरुजी, लेकिन आपका आशीर्वाद लेना था मुझे। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो और क्या गुरुजी हो रहा है, गुरुजी पहले जीवन और अभी का जीवन, क्या अंतर है, क्या फर्क है? बदलाव ये है गुरुजी कि पहले चिंताएं होती थी, मेरे को लगी रहती थी, और अब कोई चिंता नहीं है मुझे। दूसरा कि मेरे को ये रहता था कि मतलब पूजा पाठ काफ़ी करता था, मंदिरों में जाता था, इधर उधर जाता था, वो सब छूट गए मेरे। बस अब परमात्मा से ही बस लगन लगी हुई है। प्रभु जिस हाल में, जैसे दुख में रख तो तेरी मर्जी, सुख में रख तेरी मर्जी, बस ये मैंने अपना धारण कर लिया गुरुजी। और आपका आशीर्वाद, आपको क्या कहते हैं, रोजाना आपको पहले नमस्कार करता हूँ, फिर परमात्मा का। बहुत अच्छे माने। लेकिन बोलो बोलो। गुरुजी ऐसा है कि जैसे हमें मतलब जैसे रात में हम सोते हैं हाँ, और नींद नहीं आ रही है तो हम राम 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 जप लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है? देखो, बुराई किसी में भी नहीं है। हाँ। कोई ऐसा बोलते हैं ना, कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन पैसा है ना, पैसा पैसे का काम करता है, संसार संसार का काम करता है, विद्यार्थी विद्यार्थी का काम करता है, गुरु गुरु का काम करता है, हाँ जी। भगवान भगवान का काम करता है, अन्न अन्न का काम करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी, बोल रहे हो सही। तो हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, माने बैलेंस रहता है। तो आपने तो राम राम का नाम लिए ना, हाँ जी। तो ये राम नाम के ऊपर जो माने ऐसा राम राम करना, इसको ये राम नाम कहते हैं। बहुत सारे गुरुआ लोग समझो, या बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हो गए, हाँ जी। तो उन्होंने राम राम रटना ही कह दिया है, मुंह से बोलना। हाँ जी। तो कोई हाथों में माला लेकर राम राम करते हैं। तो ऐसा है, इसमें इतनी ही बात होनी चाहिए कि ये जो मैं राम का नाम ले रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, ये कोई अयोध्या वाले राम का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये तो अगर उसी टाइम आपको अयोध्या वाले राम स्मरण में आते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर आपको वो राम का जो आप मुंह से राम राम बोलने वाले ना, उसका जो फायदा होने वाला है वो नहीं होता। आया मेरी बात समझ में आई? आ रही है गुरुजी। लेकिन अगर आप जो मुंह से राम राम कर रहे हो और आपको ये स्मरण है कि मैं ये जो नाम ले रहा हूँ वो उस परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का नाम भी राम है ना। हाँ, वेदों में उसको ओम कहते हैं। हाँ जी। और हम सबके लिए राम नाम है। तो ये राम नाम सहज है ना, सहज माने कोई भी बोल सकता है। तो कम से कम ये ऐसा क्यों कहा, जैसे कोई भी दो आदमी मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं ना पहले के जमाने में, या कोई गुजर भी गया तो राम नाम सत्य है, ऐसा ही कहते हैं। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि राम को समझो, राम को समझो, राम को समझो। माने क्या, ये अयोध्या वाले राम को नहीं समझना। हाँ जी। अयोध्या वाले राम एक संसारी थे ना। हाँ, जैसा उनका जन्म हुआ और वो गुजर गए। आपके कष्टों से इतना ज्ञान भगवान की कृपा से हो गया है। और गुरुजी मैं जब परमात्मा जो रात में सोता हूँ ना, जिससे नींद अच्छी आए और विकार, तो मैं सांसों से राम का नाम लेता हूँ। बस सांस चलती है ऊपर, मैं ध्यान ही नहीं करता हूँ कि कौन से राम है क्या है। मैं ध्यान करना तो आपने मना कर रखा है ना, तो ध्यान नहीं करता हूँ मैं परमात्मा को। और एक आपने किसी आदमी से मतलब प्रवचन में कहा था
कि एक तुम्हारे पंडित आते एक जाप करा करो, ओम सच्चिदानंद नमो नमः, ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। हाँ, ये आपने बताया था ना किसी को? हाँ हाँ हाँ, ये तो जो सार शब्दी वाले जुड़े हैं ना, हाँ वो उनके लिए है। हाँ, जैसे हम मेरे को मिला हुआ है तो हम इसको जप सकते हैं जी वैसे, जैसे कभी मन वैसा हो रहा हो रास्ते में चलते हुए, वैसे इसको जप सकते हैं वैसे, ध्यान लगा के नहीं, बैठ के नहीं? ऐसा है, आप ध्यान लगा के करो या मुंह से करो, दोनों बात एक ही है। अभी आप बोलेंगे फिर वो राम राम करने में और ये सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः करने में क्या अंतर है? तो वो जो गुरु मंत्र है जो सार शब्दियों के लिए दिया है, तो उसमें स्पष्ट माने समझता है ना कि ये परमेश्वर के लिए ही मंत्र है। अच्छा जी, अच्छा। माने उसमें नमो नमः परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो राम राम हम कर रहे हैं ना, तो इसमें समझ में नहीं आता। समझे हो, आपने किसी को कह दी कि भाई मुंह से बोलते जा राम राम या जपते जा, तो उसमें वो कंफ्यूज होगा कि ये जो राम राम बोलने को कह रहे या जपने को कह रहे हैं, ये तो अयोध्या वाले राम ही के बारे में कह रहे। ऐसा ही 99.99 लोग समझ कर लेते हैं। लेकिन ये समझ वैसी नहीं है। तो मैंने भी आपको कहा कि आप मुंह से राम राम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम नाम जो ये है ये सहज में आ जाता है मुंह से। यानी कोई कितना भी बुद्धू भी क्यों आदमी ना हो या पढ़ा लिखा ना हो या ऐसा अशिक्षित हो, तो वो राम का नाम लेने में उसको सहजता लगेगी ना। जैसे ये गुरु मंत्र तो थोड़ा कठिन है, माने इतना कहना, इतना ध्यान में रखना, चलो वो तो बाद में आ ही जाता है समझ में। लेकिन जो ये राम नाम की महिमा है ना, ये माने इतनी सोच की है कि जिसको आत्मा मालूम नहीं, परमात्मा मालूम नहीं, कुछ चीज की मालूम नहीं, जीव क्या होता है, जगत क्या होता है, हम क्या होते हैं, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये जो बातें होती है ना, मोटी मोटी बातें, तर्क वाली बातें, तो जिसको ये नहीं होते उसके लिए ये राम नाम सहज बात है। माने राम राम में फिर उसमें क्या होता है क्या नहीं, उसका क्या फायदा है क्या नहीं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हो गए, उन्होंने राम नाम की महिमा गाई है। मुंह से करो, हाथों से करो, माला से करो, श्वासा से करो, ध्यान से करो, जपा से करो, या जो भी जिस भी इसमें करेंगे ये सहज में उसको ध्यान में ख्याल में आता है कि नहीं, या रह सकता है। तो ये दो ही अक्षर है ना राम, तो कोई है। लेकिन क्या होता है, चलो ये गुरु लोग तो वो बोल देते हैं, लोग प्रवचनों में भी सुन लेते हैं, लेकिन लोग मन में ये जो अयोध्या वाले राम है ना वो लाते हैं। तो राम नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम राम नाम का गुणगान करेंगे या राम नाम का जाप करेंगे, तो उसमें वो परमात्मा का नाम है, जो परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के पार के परे है, उसका ये राम नाम है। देखो राम जी का भी नाम जो राम रखा दशरथ जी ने, दशरथ महाराज ने, तो इसके पहले भी राम नाम था ना। हाँ जी, तो इसलिए रखा ना। हम भी हमारे बच्चों का नाम रखते हैं, तो किसी का तो नाम होता है ना पहले से ही। हाँ जी, और वही हम रखते हैं ना। वैसा राम का नाम भी रख दिया, अयोध्या वाले राम का राम नाम रख दिए। तो इसके पहले राम नाम प्रचलित था, ऐसा उसका मतलब है ना। हाँ जी, हाँ, तो राम तो अयोध्या वाले राम तो त्रेता युग में प्रकट हो गए ना। हाँ जी, या उनका जन्म हुआ, तो ये तो दुनिया तो पहले से ही चली। उसके पहले भी युग थे कि नहीं, सत्ययुग था कि नहीं, माने युग तो चालू है। तो लोगों का नाम तो राम हो गए,
फिर वो कौन सा राम होगा, यानी अयोध्या राम के पहले कौन सा राम था, तो यही परमात्मा का नाम। तो परमात्मा का ये गुण वैशिष्ट्य पूर्ण नाम राम है। देखो जैसे हम परमात्मा परमात्मा कहते हैं, ये भी एक क्या है, ये भी एक समझने के लिए ना, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं रहता, लेकिन ये उसको राम कह दिया है जो रमन करता है। राम का मतलब क्या होता है, रमन करने वाला। तो अयोध्या वाले राम तो कोई रमन नहीं कर रहे ना, वो तो आए थे तो वो तो चले गए ना, वो तो अभी मोक्ष में है। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि जो हम राम का नाम ले रहे, मुख से लो, हाथों से लो, जपा से लो, माला से लो, ध्यान करो या सांसों पे करो, कुछ भी जो भी आपको मर्जी, लेकिन उस टाइम हमें ये समझना चाहिए कि ये जो मैं राम का नाम ले रहा हूँ वो अयोध्या वाले राम का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वो परमपिता परमात्मा का नाम ले रहा हूँ। ये अगर समझ में आया और राम का नाम लिए तो उसका फायदा ही फायदा है। बराबर। हाँ जी। हाँ, वैसे वो आपका जो सार शब्द चल रहा है जी, वो धुनी तो चल रही है, 24 घंटे चलती है मेरी। वो तो फिर देखो वो तो सर्वोच्च है, वो जो आपको मिला है वो कोई, देखो ये राम जो नाम लेते हैं ना, वो तो हमारी ओर से हम लेते हैं ना, है हमारा मुंह बोल रहे इसलिए बोल रहे राम, है हमारा श्वास ले रहे श्वास से राम नाम। बराबर कि नहीं। ध्यान ये है हमारा शरीर, है हमारा मन हाथों में, तो उससे हम ध्यान करें राम का। ये हमारी ओर से परमात्मा की ओर भक्ति, ये भक्ति हो रही है। जो आप बोले ना कि राम राम के क्यों करना है, तो ये भक्ति वाला है, जिसको भक्ति अच्छी लगती है तो वो भक्ति के अनुसार अपने मुंह से बोल देता है। जिसको कुछ सार शब्द समझता ही नहीं है या नहीं समझ आता, या ऐसा समझो कि सार शब्द की उसको प्राप्ति नहीं होती है ना, तो उसके लिए ऐसा मुंह से राम किए तो भी चलेगा। लेकिन मेरा कहना क्या है कि ये जो राम का नाम लेंगे मुंह से, तो उस टाइम हमें इतना तो जरूर याद रखना चाहिए कि ये मैं कोई अयोध्या वाले राम की बात नहीं कर रहा हूँ या अयोध्या वाले राम का नाम नहीं ले रहा हूँ। बस इतना सिंपल है। तो बोलने में भी सिंपल है, समझने में भी सिंपल है। बस तो अगर ये नियम आपको मालूम है तो ये ले लो। और सार शब्द तो फिर वो तो फिर मेरा सार शब्द जो होता है वो तो उसकी ओर से होता है ना। हाँ जी, वो तो उनकी ओर से, वो तो हमारी ओर से नहीं होता। और ये जो राम राम हम कह रहे हैं तो हमारी ओर से होता है। तो दोनों में फर्क है ना। जो भी हमारी ओर से हम करने जाएंगे तो उसका फायदा संसार में होता है, मन के लिए होता है, शरीर स्वास्थ्य के लिए होता है, या जो भी कुछ फायदे होंगे ये प्रकृति के लिए होंगे, सृष्टि के लिए होंगे, क्योंकि वो हमने तैयार किया है ना। राम बोले हम तो हमने तैयार किया ना, माने हमारा शरीर, हमारा मुंह है, हम बोल रहे हैं, तो माने आपने निर्माण किया ना, वो राम का नाम उच्चार किया तो वो आपने किया ना। हाँ जी। तो ये राम की आपने, ये राम नाम की निर्माण आपने किया है। तो और वो जो सार शब्द है उसको भी राम नाम कहते, लेकिन उसकी निर्मिति, उसका मालक वो उसके ओर से आता है ना। उसके लिए मुंह की, तो हमारे मुंह की कोई जरूरत नहीं होती। बराबर। अगर परमात्मा का भी कोई बोलते कि फिर बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हो गए पहले के जमाने में, उन्होंने फिर राम नाम क्यों कहा, ऐसे भी लोग पूछते हैं ना। तो उन्होंने, अगर उनका पूरे ग्रंथ का हमने पठन किए तो उन्होंने ये जो राम है ना, उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से बताया दिया है कि ये जो राम है ये कोई अयोध्या वाले राम का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, मेरी ओर से ले रहा हूँ, माने मेरे शरीर से ले रहा हूँ, मेरे मन से ले रहा हूँ, बराबर, मेरे बुद्धि से ले रहा हूँ। तो ये हमारी निर्मिति है और वो उसका जो फायदा है हमारे संसार के लिए होता है, ऐसा वो एक समझ है। बराबर। और सार शब्द को भी राम नाम कहते हैं, लेकिन वो सार शब्द
या वो राम नाम जो है वो उसकी ओर से होता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है या कोई मिलावट नहीं है। ये जो हम राम का नाम लेते हैं हमारे मुंह से, तो ऐसा समझो कि थोड़ा माने हमारा जैसा मन होगा, हमारा जैसा शरीर होगा, हमारा फिर मन में जैसे विचार होंगे तो उसी को थोड़े से चिपक जाएंगे कि नहीं। ऐसा समझो कि ये जो हमारी ओर से हम जो भी करते हैं ना, परमात्मा का नाम लेकर हम राम का नाम लिए, तो वो क्या होता है, उच्चिष्ट हो जाता है कि नहीं, झूठा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि हमने हमारे मुंह से ले लिया। तो इसीलिए वो कह दिए है कि मुंह से बोलना नहीं है। और वो जो 4 शब्द है वो तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं होती ना, वो तो उसकी ओर से होता है, उसके लिए मुंह की जरूरत नहीं, ना कोई श्वासा की जरूरत है, ना कोई ध्यान की जरूरत है, ना कोई मन की जरूरत है। वहाँ तो ये शरीर का विषय आता ही नहीं, कोई इंद्रिय का भी विषय आता ही नहीं, उसके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं होती और ध्यान देना भी जरूरत नहीं होती, वो उसके आपे आप आता है और आपे आप जाता भी है, बराबर, क्योंकि वो उसकी सत्ता है ना, वो उसका मालिक है ना। तो उसको वो प्रसाद हमें कितना बार देना है नहीं देना है, या आज का दिन इतना ही देना है या 24 घंटे देना है, वो तो उसकी मर्जी चलती है वहाँ, बराबर। लेकिन ये जो राम नाम है जो हम हमारे मुंह से लेते हैं, माला से जपते हैं, ये तो हमारे हाथों में है ना, जब चाहे वो कर सकते। तो मैंने कह दिए कि अभी कि राम का नाम ले सकते हो, लेकिन वो परमात्मा का नाम है ऐसा समझ के भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में नहीं। और वो जो राम नाम है, जो 4 शब्द उसको राम नाम कहते, वो ज्ञान स्वरूप है, माने वो ज्ञान होता है। और वो जो भी ज्ञान होता है वो हमारी ओर से नहीं होता, तो परमात्मा वो ज्ञान हमें देता है, बराबर, वो उसकी ओर वाला ज्ञान है, इसलिए उसको परम ज्ञान कहते हैं। और हमारी ओर से जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान ही कहते हैं, बराबर। ठीक है गुरु जी, आपने बड़ा अच्छा समझाया। मैंने कोई गुरु नहीं बनाया गुरु जी, आप मेरी गुरु आप ही हैं मेरे। और पहले बस जब मैं पूजा करता था भोले शंकर बाबा को ही मतलब मैंने गुरु बना रखा था, परमात्मा। मैंने कहा तुम ही गुरु हो मेरे सब, और आप ही मेरे को मिलाओगे, तो आप उन्होंने मिला दिए थे यूट्यूब पे। जब से मैं आपको ही मान रहा हूँ, मैंने किसी गुरु का नहीं करा, ना कहीं कुछ सुना हुआ, तो मैं आपकी से ही हो, न मेरे कोई शंका रही है। आपके रोज कैसेट सुनता हूँ, सारी शंका वही, सब कैसेटों में वही है जो आप बता रहे हो। लेकिन मेरे एक था जी, जैसे मैं रात में नींद नहीं आ रही है या कोई बेचैनी है, और फिर ये संसार के कलेश भी बहुत होते हैं, सब कुछ होता है, तो नींद नहीं आ रही है, तो जब राम का नाम मैं जप लेता हूँ तो उससे शांति मिलके सो जाता हूँ मैं। अब कोई चिंता की बात नहीं, कोई उसमें तोटा नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं है, करते जाना। जो भी जिससे हमें फायदा होता है ना, शरीर के लिए, मन के लिए, मन एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है, उससे हमें नींद अच्छी आ रही है, तो करने में क्या हर्ज है। जैसे मैं अयोध्या वाले जी राम का नाम नहीं लेता हूँ, मैं बस राम 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 जैसे करते सांसों को, मतलब अंदर ही होठ भी नहीं चलाता, अंदर ही अंदर फिर वो नींद आ जाती है। बहुत बढ़िया, बराबर है। देखो आप समझदार हो, लेकिन बाकी लोगों को 10 लोगों को आप पकड़ कर लो, उनको राम के बारे में बताओ, तो वो अयोध्या वाले राम के ही बारे में सोचेंगे 99.99%। ऐसा मैं कह रहा हूँ। वैसे गुरुजी जो आपने मेरे को जो बताया था ना, जो 4 शब्द मेरे को प्राप्त हुआ है, जो आपके कैसेट है, मैंने कईयों को बताया, कई लोगों को। हाँ, तो जिनके भाग्य में है उन्होंने वो सुना और उनको प्राप्त हो गई है, मतलब धुनी आने लग गई है। तो मैं तो सबको बताता हूँ कि परमात्मा ही एक मतलब वो है इस संसार को, मतलब जो ये तो प्रकृति है, जो हमें मोक्ष देगा सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। बाकी ये देवी देवता तो नहीं दे सकते, तो धन दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, इनसे जो मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा ही वो खुद आते हैं, सहज योग है ये, वो खुद ही आकर के अपने बच्चे के पास में आकर के खुद ही वो मतलब धुनी जो 4 शब्द देते हैं। और हमारी अगर तपस्या करने से या हठ योग करने से इनसे नहीं मिलता है। बस मैं सबको समझाता हूँ मैं तो ही। हाँ, एकदम बात बराबर कही ना। देखो जो भी शरीरधारी होते ना, अभी देवी देवता शरीरधारी है कि नहीं, हम भी शरीरधारी है कि नहीं। चलो देवी देवता पहले हो गए समझो, बराबर, उन्होंने कोई महान कार्य किया, कोई बड़ा पुण्य का काम किया, वो देवी देवता बन गए, बराबर। लेकिन वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए ना, नहीं। हाँ, तो मोक्ष के लिए तो शरीर की जरूरत ही नहीं होती।
और पुण्य के लिए शरीर की जरूरत होती है, दोनों में फर्क है ना। अगर आपको पुण्य करना है तो उसके लिए शरीर की जरूरत होती है, या कोई मंत्र तंत्र करो तो आपको पुण्य मिलता है। हम कहते हैं ना, कोई साधना करो पुण्य मिलता है, गंगा स्नान करो पुण्य मिलता है, वगैरह वगैरह। ऐसे पुण्य के 1000 प्रकार है। कोई मंत्र पाठन करो, कोई जप जाप करो, या कोई पोथी पठन करो, या कोई पाठ करो। तो इससे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, ये इससे हमारी संस्कृति भी अच्छी हो जाती है और हमें अच्छे नियम भी लग जाते हैं और हमारा संसार भी अच्छा होने लगता है। लेकिन यहाँ मोक्ष की बात नहीं होती, बराबर, क्योंकि वो मोक्ष के अधिकारी हम नहीं है। मोक्ष देने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है, वही हमें दे सकता है। क्योंकि हड़मास का गुरु समझो या देहधारी कोई भी, फिर देवी देवता हो, कोई गुरु भी देहधारी हो, या आज का वो देहधारी गुरु आज नहीं है लेकिन पहले हो चुका है, या जिसको भी आकार है, वो कोई भी हमें मोक्ष दे नहीं सकता, या उसका अधिकारी ही नहीं। ये गुरु लोग तो ऐसे ही बता देते हैं कि हमारे जो गुरु है ना, वो 100-200 साल थे, वो मर गए, वही अभी परमात्मा है, तो वो आप मर जाओ, वो आपको लेने आएंगे। या जो जिंदा गुरु है ना, वो तो गुरु तो ये भी कहते कि आप, हमारा गुरु जिंदा है, आप मर भी जाएंगे तो वो आपको बराबर आगे वाला रास्ता दिखाएंगे। देखो ये कितना झूठी बात है ना। आपको तो विश्वास होता है क्या? सही कह रहे हो आप, ये ढोंग ज्यादा है इस दुनिया में। अंधविश्वास, इसको क्या कहते हैं, अंधविश्वास माने। और अंधविश्वासी कौन होता है? जो अनपढ़ होता है, जो पढ़े लिखे वाला नहीं होता, या जिसको निर्बुद्ध होता है, उसको बुद्धि ही नहीं होती कुछ। देखो, तो ये सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, हम अगर उनके चेहरे देखेंगे ना, तो हमको उनका बुद्धियांक समझ में आता है। ये हम क्या बोलते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अनपढ़ है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये गुरुआ लोग उनको ही फंसाते ज्यादा है, बराबर। उनको क्या ज्ञान है, क्या परमात्मा, क्या आत्मा, उनको तो रेडीमेड परमात्मा सामने खड़ा है हड़मास का। और वो हड़मास का गुरु बताता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, तो वही लोग उनकी पूजा करते। माने जो बुद्धि में कम है, हम क्या बोलेंगे, ऐसा समझो ज्यादा श्रद्धावान है, माने जो दिल से विचार करने वाले हैं, दिमाग से विचार करने वाले नहीं, दिल से। दिमाग से विचार करेंगे तो वो ऐसा काम ही नहीं करेंगे, और जो पढ़ाई लिखे वाले तो वो तो ऐसे करेंगे ही नहीं। लेकिन समझो उसमें से मजदूरी करने वाले हैं, अनपढ़ है, गवार है बेचारे, और वो अगर सार शब्द के बारे में बता रहे हैं तो वो तो उनका क्या कहना। और आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप तो सब कुछ जानते हो, तो आपने अगर ये बात दूसरों को बता दी तो कितना महत्वपूर्ण बात है। कितना पुण्य का काम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए सार शब्द नहीं होता है, या ये कुछ बताने से आपको जो पुण्य वगैरह नहीं मिलता है। क्योंकि पुण्य किस लिए लगता है, हमें मर जाने के बाद जो काम आता है, माने उससे हमें स्वर्ग वगैरह मिलता है, ऐसा कहते हैं ना कथा कहानी, तो उसके लिए ठीक है। तो अभी तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो आप तो कोई स्वर्ग जाने वाले नहीं हो, आप तो डायरेक्ट मोक्ष के ही अधिकारी बन चुके हैं ना। हाँ जी गुरु। अब ये जो स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, या गोलोक है, या अन्य धर्म लोग भी कहते हैं कि हमारा भी स्वर्ग होता है, ये होता है, वो होता है, ये लोक होता है, वो लोक होता है। चलो वो लोकांतर की बातें, जहाँ भी लोकांतर की बातें आती है, माने आकारों की बातें आती है। आकार माने यहाँ जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो वहाँ भी देवी देवता के रूप में, कोई पैगंबर के रूप में, या कोई हम कहते ना पुण्यात्मा कहते हैं, ऐसे लोग वहाँ होंगे, बराबर कि नहीं। तो ये जो है ना, ये मोक्ष वाली बात नहीं, इतना ही मुझे कहना है गुरुजी। ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं, आप पर तो इस विश्वास इसलिए, मतलब लोगों का गुरु तो बस कहते हैं आ जाएंगे, परमात्मा देखा है उन्होंने, किसने देखा है। लेकिन आप जो बताते हो, जैसे कैसेट सुनते ही और ये धुनिया आने लग जाती है, यही तो एक चमत्कार है। इसी को फिर तो मानना चाहिए आदमी को।
अब इससे बड़ा और क्या है, सारा जो मतलब कितने वो हैं आदमी के जितने भी मूर्खता है वो सब खत्म हो जाती है, अंधविश्वास सब खत्म हो जाते हैं आपकी जो धुन सुनने के बाद में, कि हाँ जो गुरुजी भेदी गुरु जो बता रहे हैं वो वास्तव में सही है। अब जो धुनी आ रही है तो फिर हमें क्या प्रमाण क्या लेना है, किसी से पूछना क्या है, संशय क्या रह गया फिर। अब जो कहोगे बाकी वो भी सही है फिर तो अभी देखो गुरु जी सही बात है, नहीं है गलत है। आपने भी बहुत जनों को बता दिए, उनको भी सारे शब्द प्राप्त हो गए, बराबर की हाँ नहीं? जी, तो हाँ जी, ऐसे ऐसे ये जो गुरुआ लोग हैं इन्होंने भी ऐसा बोल दिए, सत्य बात बोल दिए। देखो सत्य का तो कहीं भी नाश नहीं होता ना, तो हाँ जी, आपने जैसे दूसरों को ये बात बता दी तो ये सत्य बात थी जो आपके ऊपर भी गुजर गई, आपने वही हाँ, सत्य बात दूसरों को, तो वो सत्य थी तो उनके ऊपर भी आ गया ना, उनके अंदर भी सत्य उतर गया ना, क्योंकि वो हाँ जी, सत्य है, वो कोई झूठ नहीं था। तो ये गुरुआ लोगों के पास वो नहीं है, वो नहीं बात है, ही नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, नहीं, उनको वो काम भी दिया नहीं है, ऐसा समझो। या ऐसा समझो कि चलो उन्होंने जैसे आपने बताए 4 लोगों का फायदा हो गया, उनको हाँ, शास्त्र मिल गया, उनको मोक्ष का काम हो गया, वो मोक्ष के अधिकारी बन गए। ऐसे ये गुरुआ लोगों ने भी ऐसी बातें की मेरे जैसी की, या आप जैसे आपके विचार है वैसे ही उन्होंने बातें की, तो लोगों को मिलेगा ना ये। लेकिन वो कैसा है, ऐसा समझो कि 99.99% जो गुरुआ लोग होते हैं वो धंधा करते हैं, बराबर। उनको ऐसा लगता है अगर हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है, हमारा कोई भागीदारी नहीं है, तो फिर वो क्या चीज, हमारा क्या फायदा है उसमें, बराबर कि नहीं। जैसा मैं बोलता हूँ ना कि आप कौन हो हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या नाम है कोई लेना देना नहीं, आपको प्राप्त हो गया बस, ये महत्वपूर्ण है। ना हमारा कोई धर्म है ना पंथ है, सबसे हट करके हैं हम, जब परमात्मा की कृपा हुई है हम पर, तो हम परमात्मा को ही गुरु मानते हैं ना। तो ये गुरुआ लोग खुद गुरु बन के बैठे हैं ना, खुद परमात्मा होके बैठे हैं ना, बनकर बैठे हैं, तो वो कैसे वो परमात्मा की बात करेंगे, वो कैसा वो रास्ता दिखाएंगे, कितनी सहज बात है। उन्हें खुद नहीं पता है जी गुरु जी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पता भी होता तो कौन अपने पेट पे लात मारेगा, अपनी मां को कौन मान बढ़ाई छोड़ेगा, इतने शिष्य बना के रखे लाखों करोड़ों, उसको कौन छोड़ेगा, मोह होगा क्या। अगर उनको उतनी हैबिट हो गई है कि आसपास वो सब वो चेले चपाटे रहते हैं, उनके साथ उनकी मान बढ़ाई करते हैं, उनकी पूजा आरती करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनको सिंहासन पर बैठाते हैं, तो कौन कौन गुरु को ये नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है, जिस गुरु को सचमुच में सत्य का बोध हो गया या सत्य उसके अंदर प्रकट हो गया, तो उसके बुद्धि में सब कुछ उतर जाता है, फिर वो ये काम ही नहीं करेंगे शिष्य बनाने का। वो यही बोलेगा कि अपना सबका गुरु एक परमात्मा ही है, ऑल इन वन परमात्मा है, उसको बाप मानो, जो मानना है वो मानो, लेकिन वही अपना सब कुछ है, सर्वस्व वही है, वही सर्वोच्च है, और वो अगर उसके ऊपर विश्वास रखे तो वह स्वयं दौड़ के हमारे पास आ ही जाता है। कितनी सच बात है। तो ये लोग ऐसा रास्ता नहीं दिखाएंगे, बराबर। और चलो जाने दो, हमें क्या करना है, वो कुछ भी करो, उनका ये। तो मैंने क्या कहा, जब पूरे भारत में लोग सुशिक्षित हो जाएंगे ना, दिमाग वाले बन जाएंगे ना, दिमाग चलाने लगेंगे ना, तो इनके पास कोई आदमी आएगा नहीं, कोई आदमी उनको पूछेगा नहीं, बराबर। लेकिन लोग उतने पढ़े लिखे होने चाहिए, निर्बुद्ध नहीं होने चाहिए। थोड़ा बुद्धि का वापर अगर इन्होंने किए ना, तो ये गुरुआ लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। इनको निर्बुद्ध लोग ही चाहिए, अनपढ़ लोग ही चाहिए, अनपढ़ गवार लोग जो बोलते हैं ना हम, कम शिक्षा वाले लोग ही इनको चाहिए, तो भी इनके चंगुल में वो अटक सकते हैं, बराबर। बाकी जो होशियार लोग इनके चंगुल में नहीं आते, क्योंकि बाकी लोगों को मालूम है ना कि ये सत्य की बात नहीं कर रहा है, ये तो आकारों वाली बात कर रहा है, ये तो देवी देवता वाली बात कर रहा है, ये तो मंत्र तंत्र वाली बात कर रहा है, ये तो ध्यान साधना वाली बात कर रहा है, ये साधना वाली बात कर रहा है,
बराबर, ये नियम लगा रहा है या खुद गुरु बन के बैठा है, आप खुद की पूजा करवा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है ना कि इसके मन में क्या बोलते खोट है। सही कह रहे हो गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो चलो देखो, वो अगर वैसा काम कर रहा है इसीलिए और हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमारे लोग तो बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अभी तो लोग तो थोड़ी ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं ना, माने अभी लोग लिखाई पढ़ाई भी करते हैं, अभी तो पहले जैसा जमाना नहीं रहा, बराबर, लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया है, सब लोग ऐसे समझो कि सियाने हो गए। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो गुरुआ लोग है ना, इनका धंधा बढ़ाने के लिए ये गुरु लोगों के दाखले देते हैं कि गुरु करना ही चाहिए, गुरु करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा या वगैरह वगैरह। नहीं तो ऐसा कई वेदों में लिखा नहीं है, बराबर। या जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आप देखो, उन्होंने कोई गुरु गुरु नहीं किया है। तो वो भी मेरे जैसी बात करते हैं ना कि हमारा सबका गुरु एक परमात्मा है, लेकिन ये लोग आग्रही क्यों हैं कि नहीं नहीं उन्होंने गुरु किया है, उन्होंने गुरु किया है, ये महापुरुष ने गुरु किया, उनके जिन्होंने गुरु किए हैं उनके पास वही लोगों की लिस्ट होती है, लेकिन हमारे पास भी बहुत लोगों की ऐसी लिस्ट है, बड़े बड़े महापुरुष है कि उन्होंने गुरु नहीं किए लेकिन उनका नाम बड़ा हो गया है। तो हम खोजबीन नहीं करते, हम अपना प्रवचन ही भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे वही आ रहा है जी आपका, वो मतलब जो महापुरुष है उनका भी भेज रहे हो आप? कौन सा धर्म ग्रंथ का? हाँ, उसमें भेजते हो ना व्हाट्सएप पे धर्म ग्रंथ का। हाँ, जैसे आपको मिला होगा ना। हाँ, वो आ रहा है जी, मेरे पे भी आता है, 2 आते हैं जी वो। हाँ, एक तो आपको प्रवचन आता है और एक किसी मतलब जैसे मतलब जो महापुरुष हैं या जो कोई बता रहे हैं उनका आ जाता है। हाँ, जो दूसरा भी कोई आत्मा परमात्मा की बात करता है तो देखता है। तो देखो, जो आपको जो अच्छा लगे वो सुनने का, उसमें क्या है। हाँ, वो हम उनका भी देखते हैं और आपका तो है ही है हमारा, हम तो उनके विचार देखते हैं क्या कह रहे हैं ये भी। हाँ, नहीं वो तो कैसा है, फिर कौन कितने पानी में है ये भी हमें विश्वास आ जाता है कि नहीं। आपका तो विश्वास है ही जी गुरु जी, जब दुनिया आ रही है 24 घंटे हैं, और ये आपने बता दी वेदी गुरु ने, और गुरु बिना वैसे पता भी नहीं लगता, वेदी गुरु ही बता सकता है इसको कि ये चीज है, ये खेला हो रहा है। तो मतलब सुनते और हर एक आदमी को प्राप्त हो रहा है, हर लेडीज को प्राप्त हो रहा है, और तो ये इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा बताओ। ये कोई वो जादूगरी तो आप दिखा नहीं रहे हो किसी को, ये तो एक मोबाइल से और सुनते और वो मतलब ये चमत्कार हो जाता है, तो इससे बड़ा और क्या होगा। देखो आजकल, देखो व्यवहार में भी क्या हो रहा है, आजकल सब सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा है ना। हाँ जी, पूरी दुनिया भी किस में काम कर रही है। हाँ जी, देखो कोई पंतप्रधान किसी के घर में थोड़ी जाता है क्या, लेकिन उसकी जो प्रणाली होती है उसको हम ऑनलाइन कहते हैं ना। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, हाँ जी, जो आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, या हम किसी को पैसे देते हैं या निकालते हैं बैंक में। देखो हर कारोबार आजकल क्या हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है ना। हो रहा है। प्रैक्टिकली थोड़ी हम अभी बैंक में जाते हैं क्या, नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होती ना, सब कुछ बराबर आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, भेज भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब तो सब वस्तुएं भी हमारे घर में आ जाती है, अमेज़न है कि नहीं, फ्लिपकार्ट है। तो ये तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि नहीं, तो परमात्मा है, तो वो क्यों नहीं ऑनलाइन आएगा अगर है सत्य में तो। कितनी सही बात है। कलयुग कला का युग है, तो कलयुग है ना, कला का युग है, वास्तव में कला का युग है। हाँ, तो क्या होता है, ऐसा समझो कि परमात्मा को भी समझता है ना, आजकल का युग ऑनलाइन है, तो मैं भी क्यों ऑनलाइन प्रकट नहीं हूँ। सही बात है। और उन्होंने, परमात्मा ने ये विज्ञान में घुस के बनवाया है, ये विज्ञान क्या चीज है, परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, तो उनके बिना पत्ता हिल सकता है। हाँ, जो सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, हमारा आपका वो हुआ, ये सब परमात्मा के उससे ही तो होता है, यानी कितने जन्मों का खेला हुआ है ये। हाँ, ये प्रणाली है, ऐसा समझो ना। देखो, हाँ जी, आप कहाँ के हो मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन है तो कोई हजारों कोसों दूर होगी कि नहीं, लेकिन बातचीत से हम कर रहे हैं। तो जैसे आप मेरे बाजू में बैठे या मैं आपके बाजू में बैठा हूँ, ऐसे हो रहा है ना। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जो भी हो, लेकिन हमारी बातें तो लाखों लोग सुन रहे हैं ना। ये क्या, ये और क्या चमत्कार चाहिए। तो ये जैसी टेक्नोलॉजी से सब कुछ चमत्कार हो सकता है। तो एक परमात्मा हमें अगर उसकी तरफ से मिल जाता है तो उसमें हम क्यों संशय ले रहे हैं। कोई संशय लेने की जरूरत नहीं ना। अगर ये सब कुछ हो रहा है, अभी आप मोबाइल पे बोल रहे, यहाँ कोई वायर डाली क्या, हमारे दोनों के अंदर वायर है क्या? तो हवा से काम चल रहा है ना बराबर। हवा से देख लो, सही कह रहे हो। हवा में भी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के वीडियो वाले फ्रीक्वेंसी, रेडियो वाले फ्रीक्वेंसी, वॉइस फ्रीक्वेंसी, हजारों वाले फ्रीक्वेंसी है। लेकिन है कि एक में कोई आता जाता है क्या, घुल मिलता है क्या? नहीं ना, बराबर ठेशन लग रहा है ना। तो ऐसा है तो परमात्मा भी हमारे अंदर उतर आता है बराबर। नहीं, आपकी बातें जी बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं और बहुत मतलब क्या कहते हैं, दूर और लोगों से हट कर के हैं। इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं आपको कि आपके कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं, और न कोई वो है कि मेरे पास आओ, कि मेरे दर्शन करोगे, खर्चा करो, कि वो करो। बिना खर्चे के इतना सहज मतलब लोगों को आप मुझ दिलवा रहे हो, तो इससे बड़ी कौन सी बात है। तो ऐसा समझना, ये परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। हाँ बराबर, परमात्मा ये हमारे बुद्धि में देता है, इसीलिए तो लोगों क्या। और वो जो परमात्मा, उसको हम सत्य बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर सत्य उतरता है ना, तो सब सत्य उतरता है। तो वही सत्य आप दूसरों के भी दिमाग में उतारते थे, उनको भी सत्य उतर जाता है ना। सत्य है इसलिए उतर रहा है। आपको किसी को जानकारी नहीं दे रहे, कोई मालूमात नहीं दे रहे, बराबर कि नहीं? कुछ नहीं दे रहे आप। मैंने आपको क्या दिया? आपको सारे शब्द प्राप्त हो तो कोई मैंने मंत्र तंत्र दिए, कोई साधना बताए? कोई नहीं बताया। वैसे आपने दूसरों को क्या बताए? आपने दूसरों को थोड़ी कुछ दिया था क्या? नहीं दिया था। क्या बोले? प्रवचन सुनो बस, या जो मैं प्रवचन में बात करता हूँ वैसी बात आपने दूसरों को बोल दी। लेकिन बात सत्य थी, इसीलिए उनके अंदर सत्य उतर गया ना। हाँ, ये मैं सबको कहता हूँ कि श्री अरुण साईं नासिक वाले के मतलब प्रवचन सुनो बस, और कुछ नहीं है। अगर तुम इन भखेड़ों में पढ़ते रहोगे, दिमाग खराब करोगे, तो बेकार है तुम्हारी जिंदगी। अपना अगर तुम्हें मोक्ष लेना है, तो भगवान प्राप्त करना है, तो उनके कैसेट सुनो। अगर उनकी परमात्मा की दया हुई तो आपको मिल जाएगा। बस इतना हम शब्द कहते हैं, ज्यादा नहीं हम बात करते। हाँ, उनको यही समझ देना है कि उनको यही समझा देना है कि जो मोक्ष का अधिकारी परमात्मा ही होता है और उसके ही अधिकार से वो हमें प्राप्त होता है। तो वो अधिकार उसका है, मोक्ष देने का अधिकार उसका है, ना कोई हाड़वास के गुरु का है, या देहधारी गुरु का है, या आज वाले गुरु है, या जो हो गए वो गुरु का। ये आकारों वाली दुनिया में कोई भी मोक्ष नहीं मिल सकता। या आकारों वाली जहाँ भी दुनिया होगी, लोकांतर होंगे, कोई लोक होगा, परलोक होगा, तो वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता। बराबर, लोग ऐसा है स्वर्ग में जाने, अभी है ना बहुत सारे धर्म क्या बोलते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई माने मोक्ष हो गया, ऐसा उनका कहना है। और बहुत सारे गुरु लोग भी ये कहते हैं, आपको मोक्ष माने आपको कोई लोक मिल जाएगा, फिर आप उसमें आनंद से रह जाएंगे। अरे लोकांतर हो गए तो फिर वहां भी सब कुछ संसार आ गया ना, लोक आ गया, मनुष्य आ गए, देह आ गया, माने शेडरिपू आ ही गए ना, डिफॉल्ट आ गए। फिर ये दुनिया, फिर वो दुनिया क्या अलग है? फिर आप कोई परदेश जाओ ना चाहे तो परदेश में क्या है, हमारे जैसे लोग है कि नहीं, लेकिन उनकी भाषा अलग होगी, उनका रहन सहन अलग होगा, उनका खान पान अलग होगा, उनकी रीत भात अलग होगी, उनका देश कोई अलग होगा, उनका चलन अलग होगा, सब कुछ अलग थलग है। लेकिन है तो पृथ्वी पर है ना, तो वैसा भी समझो पृथ्वी के बाहर कहीं लोक होगा, लोकांतर होगा, तो वहां भी हम गए तो सब शरीर पे तो हमारे साथ ही रहेंगे। वो थोड़ी मोक्ष होता है। मोक्ष में ये चीजें नहीं होती, ये संसार वाली बात ही नहीं होती। बस परमात्मा और हम और हमारे दोनों के बीच में आनंद, बस आनंद के साथ ही हम रहते हैं। बराबर, तो वो अलग ही बात होती है। वो कोई उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, और कल्पना करनी ही नहीं है। बराबर,
सही कह रहे हो चलो, और कोई पूछना है? गुरु जी। एक बात और बस अब आगे जाके कैसी जिंदगी मतलब गुजारें, ये थोड़ा सा और प्रकाश डाल दो हमारी जिंदगी पे थोड़ा सा। बस सब कुछ आपने जो कहा ना कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ। अभी आपका मन परमात्मा ही समझो, आपकी बुद्धि परमात्मा ही समझो, जो भी कोई विचार दे रहा है वो परमात्मा ही समझो। बस परमात्मा सब कुछ चलाता है। परमात्मा अगर आपके अंदर उतर गया है तो माने आपका पूरा शरीर, मन, देह, इंद्रिय पूरे ऐसा समझो उसके कब्जे में है। तो अभी वो बराबर चलाता है, बस उसके ऊपर विश्वास करना है। और जैसा हमारा टाइम हो जाता है हमें फटाक से वो उठाता है, वो भी उसकी मर्जी होती है, उसकी प्रणाली से सब कुछ होता है। हमारा अभी कुछ नहीं। जिसको भी सार शब्द मिल जाता है ना उसका अहम जीरो हो जाता है, माने जो मैं मेरा, तो ये खत्म हो जाता है। अभी सब तू ही करने वाला है और वही करता है, कुछ करना नहीं। बस प्रवचन सुनने हैं, नई प्रवचन सुनने हैं तो मेरे पास लाखों की तादाद में धर्म ग्रंथ है। जितने हमारे वेद उपनिषद हो गए हैं, जितने बड़े बड़े विचारवंत हुए उनके भी पीडीएफ में पुस्तकें हैं। अगर आपको जो चाहे तो वो आप बताओ, वैसा मैं आपको वो पुस्तक किताब पीडीएफ में भेज दूंगा। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप कमजोर हैं, मैं प्रवचन ही सुन लेता हूँ। आँख बहुत कमजोर है ना, दोबारा ऑपरेशन हुआ है ना। नहीं, फिर यही सुनना ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, सुन लेता हूँ गुरु जी। अरे गुरु जी, आपने कहा है मतलब क्या कहते हैं, जिसको सारस्वत मिल गया उसके घर में क्या 10 किलोमीटर तक भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है? जैसे कोई मतलब जादू टोना भूत प्रेत व्याधा ये होती हैं, ये नहीं आ सकती हैं? ये ऐसा नहीं होता। जो हमारा परिवार होता है ना, ये परिवार की बात की है। जिस परिवार में सारशब्दी होता है ना, उस परिवार के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी होती है। परमात्मा की नजर निगरानी में हमारा अपना परिवार चलता है। तो हमारे ऊपर कोई ये करता नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना काली जादू वगैरह, ये तो कुछ नहीं रहता। लेकिन वो एक मानसिक बीमारी है। लेकिन जिसको लगती है ना तो उसको वो सच्ची लगता है, वो दुनिया ही सच्ची लगती है कि हाँ मेरे ऊपर हो गया है, किसी ने कर दिया है। तो वो कुछ नहीं होता है, वो एक मानसिक बीमारी होती है। या ऐसा समझो हमारा कर्मों का एक भोग होता है, दुख का भोग है, ऐसा समझो। कुछ तो भी हम बहकावे में आ ही जाते हैं ना, माने किसी भी प्रकार का दुख तो हो ही रहा है ना, माने वो कर्मों का भोग ही होता है। हम दुख ही भोगते हैं, लेकिन उसका जो दुख है ना वो दूसरे के ऊपर आरोपित करता है, इतना ही होता है। लेकिन दुख तो होता ही है, माने वो दुख उसको भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो बोलेगा कि मेरे ऊपर किसी की छाया आ गई है, किसी भूत प्रेत की छाया आ गई है, या मुझे भूत प्रेत लग गया है, या निगेटिव आ गई है, तो ये जो कुछ है ना ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो मान रहा है ना और दुख भुगत रहा है ना, बस। तो मुझे इतना ही कहना है कि वो भोगना ही पड़ता है, चाहे कौन से भी विचारधारा से भी वो आया है। लेकिन देखो जिसके घर में सारशब्दी होता है ना, उसकी बुद्धि ऐसी चलेगी नहीं, और ऐसी जो आप बोले ऐसा कुछ होता नहीं है, सब आनंद ही आनंद होता है। मैंने ये दूसरों को मतलब समझाने के लिए ये कैसेट में आपसे बोला है कि मतलब इससे बहुत, आपने एक बार और भी कहा था, लोग इसका बहुत ज्यादा दुखी है लोग आजकल। और आपने कहा था कि सारशब्दी आदमी जिस घर में होता है या उसके 10 किलोमीटर तक मतलब कोई हवा नहीं, भूत प्रेत ज्यादा आ ही नहीं सकते, नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। 10 किलोमीटर वगैरह नहीं है, वो बोलने की एक भाषा होती है, ऐसा नहीं कुछ होता। परिवार के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा परिवार के ऊपर देता हूँ। और कबीर सागर में ऐसा लिखा है कि हमारे 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। बराबर, उद्धार होना माने कोई उनको मोक्ष मिलना ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा समझो कि उस राह पर फिर चलने लगते हैं, या वापिस वो मनुष्य देह में आएंगे और फिर उनको ये रास्ता मिल जाएगा किसी के भी माध्यम से। बराबर, दुनिया तो चलती रहेगी कि नहीं, हम हो या ना हो, दूसरे के ऊपर, दूसरे के क्या बोलते हैं मस्तिष्क में भी परमात्मा विचार डाल के, जैसा मैं अभी काम कर रहा हूँ वैसे आगे भी लोग करेंगे कि नहीं, ये तो चलता ही रहता है ना। इसके पहले भी किसी ने किया होगा कि नहीं।
ऐसा ही वो देखो परमात्मा की प्रणाली है, वो तो जैसी सृष्टि चलती है तो ये सब कुछ चलता ही है साथ साथ, बराबर। तो वो कोई चिंता नहीं करने की, सब कुछ परमात्मा के नजर निगरानी में हम होते हैं, तो बाकी कुछ हमें डरने की बात नहीं होती है, बराबर। ठीक है गुरु जी, आपकी बड़ी कृपा है। आपने जो आपको और बताया, आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम।